था ये वाला कंपाउंड नाउन, यानी वही ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ वाली, उनका प्लूरल कैसे होगा वो तो पहले ही बता दिया था। अब पोजेशन कैसे होगा वो भी हो गया था। अब हम बात करेंगे अपॉस्ट्रोफी के रेफरेंस, कॉमन स्प्लिट और क्या सब्सिक्वेंशियल पोजीशन। ठीक है, आज की क्लास में देखो रेफरेंस। रेफरेंस इन द सेंस अपॉस्ट्रोफी जो है आपका वो रेफरेंस भी दिखाता है किसी ना किसी चीज की, फॉर सबको पता है ये चीज, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन चैप्टर में, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी इसलिए निपट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ pollution is positive variability better than Delhi। ठीक है, ये सेंटेंस आ गया। ये कंपैरिजन का पार्ट है, प्रोनाउन में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, नाउन में कंपैरिजन की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, बस इतने में काम हो जाएगा। आप कंपेयर कर रहे हैं बेटा, ठीक है, किसका कंपेयर कर रहे हो? लखनऊ के पोल्यूशन का दिल्ली के पोल्यूशन से कि दिल्ली से। याद रखिएगा इंग्लिश में कंपैरिजन हमेशा दो कंपैटिबल चीजों में ही होगा, सेम चीजों में होगा, ठीक है, और इसके अलावा आप कंपेयर नहीं कर सकते। कहना क्या चाहता हूं, जैसे आपने गाना सुना है वही चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने सोचा था, तो बेटा चांद और महबूबा मतलब लड़की, ठीक है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप इंसान की इंसान से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी सेलेस्टियल बॉडी से नहीं कर सकते। लेकिन कवि जो है, पोएट है, उनको ये डिबेट होता है कि वो ऐसा कर लेंगे, बट ग्रामर के अंदर ऐसा नहीं किया जाता। आप अपने जूते की तुलना किसी के मुंह से नहीं कर सकते कि मेरा जूता तुमसे ज्यादा चमकदार है, ठीक है। दोस्तों में बेइज्जती कर देते हैं, आप क्या बंदर बन के चले आए हो, तुमसे ज्यादा अच्छे तो मेरे जूते हैं, दोस्तों में आप बोल देते हो, लेकिन लिख नहीं सकते आप। जूते की तुलना जूते से, शर्ट की तुलना शर्ट से, कपड़े की तुलना कपड़े से, इंसान की तुलना इंसान से बेटा, ठीक है। कई बार कहते हैं ना कि कोई आदमी आपको धोखा दे देगा, इससे अच्छा मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई होती, ठीक है, तो कम से कम वो पूछ तो हिलाता। कभी कभी माँ बाप ही तुम्हें कह दें कि तुम्हारी हरकतें लक्षण ठीक नहीं है। तो इंग्लिश में कंपैरिजन हमेशा दो कंपैरेबल चीजों में होगा, डिटेल करेंगे हम प्रोनाउन में। यहाँ इतना समझ लीजिए कि लखनऊ के पोल्यूशन की बात हो रही है और आपने कंपेयर किससे कराया है? दिल्ली से। तो ये 110% क्या हो गया? गलत हो गया। लखनऊ का पोल्यूशन दिल्ली से बेहतर नहीं है, दिल्ली के पोल्यूशन से बेहतर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? दिल्ली पोल्यूशन, ठीक है। बट अभी आप इन फ्यूचर प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि किसी भी नाउन की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ये तो पढ़ेंगे भी आगे, प्रोनाउन का यूज ही क्या है? फॉर नाउन टू चेक द, अगर नाउन की डेफिनेशन भी बोले तो क्या है? टू चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन आया था। तो आपने यहाँ पे दो नाउन लगा दिए, तो आपको ग्रामर कहता है कि दो नाउन एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप पोल्यूशन मत लिखिए, ठीक है। तो अगर मैं पोल्यूशन थोड़ी देर के लिए रब कर दूं तो बचा क्या? लखनऊ पोल्यूशन इज बेटर देन दिल्ली। तो क्या पोल्यूशन हटते ही आप अपॉस्ट्रोफी एस हटाएंगे? हाँ या ना? नहीं, आपका पोल्यूशन रब हो जाएगा लेकिन ये लगा रहेगा। तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस। कि कई बार कहीं कहीं पर कुछ भी कह लीजिए, अपॉस्ट्रोफी एस नाउन का रेफरेंस, नाउन इन द सेंस जिसकी वो पोजीशन दिखा रहा है, उसका रेफरेंस भी देने की ताकत रखता है। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल घीटा पिटा आपकी बुक में भी यही मिल जाएगा, योर हाउस इज बिगर देन, योर हाउस इज बिगर देन रीना। अब ये लिखा हुआ है तो आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारा घर रीना से बड़ा है कि रीना के घर से, ठीक है। योर हाउस, हाउस आपका नाउन हो गया, योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो नाउन में डिटेल करेंगे, बार बार बोल रहा हूं। तो आप अपने नाउन की कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? रीना। रीना भी अपने आप में क्या है? एक नाउन है। तो देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये नाउन का कंपैरिजन नाउन से हो रहा है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट देखिए, वो कहना क्या चाहता है? उसके घर की तुलना, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? रीनास हाउस। तो वही नाटक हो जाएगा कि हाउस और हाउस रिपीट हो गए,
तो अगर हाउस और हाउस रिपीट हो गए तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, ग्रीन हाउस। ठीक है, यहाँ नाम लेना ठीक नहीं होता है। कई बार आप किसी कंपनी के नाम के आगे भी देखते हैं अपॉस्ट्रोफी एस लिखा होता है, ठीक है, तो वो रेफरेंस ही दे रहा होता है। आप अपने आसपास देखिए, सोचिए, नाम नहीं ले रहे उनका, अपॉस्ट्रोफी एस पड़ा होगा और आगे कुछ लिखा नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ है नहीं, वो है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस में इतनी ताकत है, सीधे बैठो, अपॉस्ट्रोफी एस में इतनी ताकत है कि वो रेफरेंस को भी दिखा सकता है। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी एस का एक रूल क्या होता है, किसी के रेफरेंस को भी दिखाना, वहां पे आपको उसकी पोजीशन लिखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब इसको अलग से क्यों पढ़ना पड़ा, तो इसलिए पढ़ना पड़ा। देखो, बहुत छोटी सी चीज थी, डिटेल करेंगे प्रोनाउन में। अब यहाँ पे जो बात समझानी थी वो इसलिए समझानी थी कि अगर हम पढ़ें थोड़ी देर के लिए कॉमन पोजीशन, कॉमन पोजीशन क्या होता है, आसान है, कॉमन में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, दिक्कत करता है आपका स्प्लिट, जब ये अलग हो जाता है। जैसे हम लिखें राम एंड श्याम, हर बच्चे ने इसको रट रखा है, सबको पता होगा, मुझे मालूम है, अगर आपने कभी इंग्लिश घर में पढ़ना पड़ती हो बुक में, तो लिखा होता है कॉमन पोजीशन में बाद वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ, पीछे वाले के साथ लगाओ, दोनों के साथ लगाओ, दोनों के साथ ना लगाओ, पता नहीं क्या, मेरे को याद भी नहीं है रूल क्या है, जब लिखेंगे समझेंगे खुद पता चल जाएगा क्या करना है। राम एंड श्याम दो भाई थे, ठीक है, दो भाई थे, और आपने उनको एक कंजंक्शन लगा करके आपने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब राम और श्याम की पोजीशन आपको दिखानी है, मान लीजिए पिताजी, मैंने पहले ही बोल दिया कि दोनों भाई हैं, ठीक है, या थोड़ी देर के लिए रुको, बाद में डिस्कस करेंगे इनको, थोड़ी देर के लिए आसान वाला ले लेते हैं। राम एंड श्याम कार, ठीक है, कॉमन पोजीशन दिखाना है, मतलब कि राम और श्याम के पास कितनी कार हैं, एक कार है, यानी कि इसको हम जो डील करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, राम और श्याम अब यहाँ पे आपका कैसे बिहेव करेगा, एक कंपाउंड नाउन की तरीके से, ये एक ही वर्ड है, ये आपका क्या है, अगर आपको कॉमन पोजीशन दिखाना है तो आप राम को अलग और श्याम को अलग डील नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, इसको एक सिंगल यूनिट ही काउंट करना है, राम और श्याम एक ही बंदा है हमारा। अब उस बंदे की पोजीशन दिखानी है किसके ऊपर, कार के ऊपर, तो सबको पता है, बड़ी मोहब्बत से हम लोग लिख लेते हैं क्या, ऐसे अपॉस्ट्रोफी एस लगा, राम एंड श्याम कार। आपने बुक में भी पढ़ा होगा कि अगर आपको दो लोगों की क्या बोलूं कॉमन पोजीशन दिखानी है, देन आप लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, सबको याद होगी, बात बुक में भी लिखा है। अब बात करते हैं ऐसा किया तो किया क्यों गया, ऐसा नहीं है कि आप इसको रख लीजिए कि लास्ट वाले में लगाते हैं, इसके साथ आप नहीं लगाते, ठीक है, इसके साथ क्यों नहीं लग रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, वो इसलिए नहीं लग रहा है कि अगर देखो, मैं तो आपको सीधे से बताऊं, अभी मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया था, इसीलिए लिया था, दिल्ली के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो दैट मींस ये रेफरेंस उठा रहा है आगे वाले सेंटेंस से, क्या कि पोल्यूशन की बात कही थी कि आगे हमारा पोल्यूशन अंडरस्टूड है। अगर मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाऊं और यहाँ पे नहीं लगाऊं तो ऑब्वियस सी बात है ये रेफरेंस उठाएगा, लेकिन इसको रेफरेंस उठाने की नीड नहीं है, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमारी पोजीशन लगी हुई है, कितने की, किसकी, कार की। तो इसका ये मतलब है कि श्याम की कार है, राम की ये कार कतई नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि कॉमन पोजीशन में हमेशा अपॉस्ट्रोफी लास्ट वाली नाउन के साथ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लास्ट नाउन नहीं है बेटा, ये अपने आप में एक कंप्लीट नाउन है जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड नाउन अभी पीछे पढ़ चुके हैं क्या है। तो राम और श्याम को आप सिंगल डिजिट मत मानिए, सॉरी अलग अलग इंडिविजुअल मत मानिए, ये दोनों क्या है, कंपाउंड नाउन के तरीके से डील हो रहा। तो कंपाउंड नाउन के तरीके से डील हो रहा तो आपको सबको पता है। जैसे मान लो अगर एक ही बंदा की बात करें, राम्स का, तो एक नाउन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा और फिर उसकी हमने पोजीशन लिख दी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्या, ब्रदर इन लॉ का, तो ब्रदर इन लॉ कहाँ लगाओगे पोजीशन, हमेशा लास्ट वाले में लगती, ताकि हमें पता चल जाए कि किसके साथ पोजीशन लगी हुई है। याद करिए एनीथिंग एल्स में ये बात पढ़ाई थी कि एल्स में जाके पोजीशन क्यों लगा रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में हमारा पोजीशन लगता है, तो ये एक कंपाउंड नाउन है और उसके लास्ट में आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ पे क्या दिखा दिया, कार दिखा दी। अब प्रश्न ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर यहाँ पे ये नाटक करता है, कार करें कि कार्स करें, इज करें या आर करें। ठीक है, इस पे आपको शो करना होगा। कुछ बच्चे गलती किस बात पे करते हैं, राम एंड श्याम इन दोनों को पकड़ के चलते हैं,
दो लोग हैं तो वो किस पे कर देंगे, प्लूरल पे टिक कर देंगे और यहाँ भी प्लूरल कर देंगे। ऐसा नहीं है बेटा, याद रखिएगा राम्स का एस, जब भी आपका अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है तो इंपॉर्टेंट कौन होता है, जिसकी पोजीशन है, ठीक है। राम का अधिकार किस पे, कार पे है, तो नाउन जो पोजीशन दिखा रहा होता है वो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, याद रखिएगा। अभी आगे हम इस पे भी एक फंडा समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही, जिस पे पोजीशन दिखा रहे होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप राम और श्याम दो बंदे के लिए आपने प्लूरल कर दिया है, ऐसा नहीं है। आपको प्लूरल किसके इस पे दिखाना है, पोजीशन के ऊपर। अब प्रश्न आता है पोजीशन आपकी कैसे प्लूरल होगी, कैसे सिंगुलर होगी। तो मुझे बताइए, अगर ये लिखा है, थोड़ी देर के लिए इसको रब कर देते हैं, कार यहाँ पे दी गई है और कार्स यहाँ पे दी गई, किस पे टिक करेंगे, दोनों में से कौन सा सही होगा, मतलब पहला वाला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, दोनों सही है, पेपर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, ध्यान सुनना, राम और श्याम दो भाई हैं, डील कैसे हो रहे हैं, एक कंपाउंड नाउन के तरीके से। लेकिन क्या ये जरूरी है कि दोनों भाई मिल करके एक ही कार खरीदें, हो सकता है 10 खरीद ले पैसे वाले, लेकिन दोनों ने मिलके खरीदे, दोनों ने मिल करके खरीदी है, चाहे वो एक खरीदे, चाहे 10 खरीदे, चाहे 100 खरीदे, कोई फर्क पड़ता है। तो आप इस पे जज नहीं कर लेंगे कि हम रट के जाएंगे कि इसके बाद प्लूरल आता है, इसके बाद सिंगुलर आता है, सेंटेंस का कंटेक्स्ट क्या कह रहा है ये इस पे डिपेंड करता है। राम और श्याम, पेपर में लिखा था कार, आपको सोचना है एक में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, दैट मींस ये कंपाउंड नाउन डील हो रहा है। तो दोनों भाई मिल करके एक ही गाड़ी खरीदे, चाहे 1000 गाड़ी खरीदे, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। कार भी सही है, कार्स भी सही है, बोथ आर करेक्ट। बट आपको पेपर में ऐसे दिया है, राम एंड श्याम्स कार आर देयर, मान लो वहां खड़ी है, कुछ ऐसा ही सेंटेंस है। तो अब ये जो आर है, ये राम और श्याम के अकॉर्डिंग लगेगा कि कार के अकॉर्डिंग लगेगा। अब ये भी बताया, पोजीशन आपका सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अभी जब सब्स्टिट्यूशन ऑफ पोजीशन पढ़ाएंगे तो यहाँ पे मैं इस लाइन की इंपॉर्टेंस बताऊंगा जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, और आज नहीं कल होगी ये बात, कि इसके बाद में जिसमें पोजीशन लगी होती है उस पर आपको इंपॉर्टेंस देनी है, ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है। तो और आपको बता रखा है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कार के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर यहाँ पे एस है तो ये ठीक, और अगर ये बेटा एस नहीं है तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा हुआ है पेपर के अंदर, एज इट इज लिखा हुआ है, और यहाँ पे आर लिख के आ गया, और उसने इस तरीके से पार्टीशन कर रखा है, तो किस पे टिक करके आएंगे, 1 2 and 3, किस पे टिक करके आएंगे, कार का प्लूरल करेंगे कि आर का एस करेंगे। भाई वहां तो एरर इस तरीके से आती है, आपने पढ़ लिया, दो में एक के साथ लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी, दैट मींस कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन है तो भाई वो एक कार पे भी खरीद सकते हैं और 10 कार भी खरीद सकते हैं, दोनों सही हो सकता। लेकिन जैसे ही आपने एस लगाया, ये अपने आप में सही हो जाएगा, क्योंकि आर किस पे डिपेंड करेगा, इसी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपने इस पे नहीं लगाया तो आपको ये गलत करना पड़ेगा। तो आप इस पे टिक करोगे कि इस पे टिक करोगे, मेरा क्वेश्चन यही है। किस पे, सेकंड वाले पे। रीजन क्या है, इंग्लिश जो है बेटा वो राइट टू लेफ्ट चलता है। जब आप इसको ऐसे पढ़ रहे थे, जब आप इंग्लिश में ऐसे पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक आपको कोई एरर दिखाई दे रही थी, नहीं दिखाई दे रही थी। आपको एरर कहाँ दिखाई दी, जब आपने आर पढ़ा और आर इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा। तो आप कह सकते हो, अगर आपको कोई कह दे सेंटेंस को सही करना है तो आप ऐसे भी इसको सही कर सकते हो, लेकिन पेपर में ये ऐसे नहीं सही होगा। पेपर में ये कैसे सही होगा, आर को हम क्या करके इस कर देंगे, क्योंकि आपको इसमें आपने ऐसे पढ़ना था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर कॉमन पोजीशन है तो आगे वाला जो पोजीशन वर्ड होगा वो क्या होगा, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। सिंगुलर है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चल रही। अब यहाँ पे आपका आर नहीं क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि आपका पोजीशन किस पे है, कार पे है, और कार हमारी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और ये आपको बेटा जज करना पड़ेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। पेपर ने आपसे पूछा क्या, अभी मैं इसी को चेंज कर दूं, लिख दूं राम एंड श्याम, दोनों भाई थे आपके, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, फादर और फादर्स। अभी आपने ऊपर पढ़ा क्या कि कार भी सही है, कार्स भी सही है, क्योंकि राम और श्याम एक कार भी खरीद सकते हैं मिल करके और सैकड़ों कार भी खरीद सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन अब पता है राम और श्याम क्या है, दोनों भाई हैं, तो बेटा वो कितने पिताजी रखे हुए हैं,
अब पिताजी है बेटा, मकान तो है नहीं, ठीक है, खरीद रहे हैं किस्तों में, ठीक है। तो अब ये कंटेक्स्ट रखना नहीं है पेपर में। अब यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में नहीं था, देखो यही सेंटेंस आ गया, राम एंड श्याम फादर्स आर, या पेपर में ऐसे लिख के आ गया इज गोइंग टू फलाना ढिमकाना, कुछ भी लिखा होगा सेंटेंस, इस तरीके का सेंटेंस है। तो अब आप कहो सर इंग्लिश राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे फादर प्लूरल था, लो, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ये एरर में नहीं आएगा, एरर में कौन चला जाएगा, एस वाला चला जाएगा, क्योंकि राम एंड श्याम फादर की बात आप कर रहे हैं, तो दोनों के पिता क्या होंगे, एक ही होंगे। अब प्रश्न आता है सर आपको कैसे पता ये दोनों भाई हैं? अभी देखेंगे, इतना आसान खेल नहीं है, अभी धीरे धीरे ये लेवल बढ़ेगा कि आपको आकाशवाणी हुई कि पातालवाणी हुई कि ये दोनों भाई। हम तो दोनों को क्या मान रहे हैं, राम अलग है श्याम अलग है। अब राम अलग है और श्याम अलग है, तो उनके पिताजी एक हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो राम और श्याम अपने आप में क्या हो गए, अगर दोनों बंदे अलग हैं तो राम के पिताजी अलग होंगे, श्याम के पिताजी अलग होंगे, तब आपका फादर क्या होगा, गलत हो जाएगा, फादर से आपका सही होना है। बात ये भी तो है माइंड में आनी चाहिए आपके कि हमें कैसे पता ये दोनों भाई हैं कि दुश्मन। तो ये थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी जब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे, कॉमन का ऑपोजिट स्प्लिट। अभी लेकिन कॉमन पे ही डील करते हैं थोड़ी देर के लिए, स्प्लिट में टाइम ज्यादा लगेगा। फिर से देखिए, जैसे पेपर में इस पे एक बार आया है, तो राम है श्याम फ्रेंड और फ्रेंड्स, ये दो मैंने लिख दिया और यहाँ पे आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। कौन सा किस पे सिक करोगे हैं? अबे दोनों पे इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं, सेकंड पे फर्स्ट पे क्या, राम और श्याम एक पे पोजीशन लगी है, तो इसको ऐसे नहीं बोलना कि लास्ट वाले के साथ में पोजीशन लगती घंटा, ये दोनों के साथ लगी है बेटा। आप बोलते गलत हो, इसलिए आप करते गलत हो। हमने क्या रख लिया कि जब भी दो नाउन दिए गए हों और कॉमन पोजीशन दिखानी हो तो लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है। ऐसा करते ही नहीं है कि लास्ट के साथ लगा हुआ है। राम एंड श्याम ये एक सिंगल यूनिट काउंट हो रही है, ठीक है, और इन दोनों का कॉमन बोलो, सिंगल यूनिट बोलो, एक ही बात है। और आपने लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया और देन आपने क्या लिखा है, फ्रेंड। तो राम और श्याम दो भाई हैं, ठीक है, दो भाइयों के फ्रेंड अगर होगा तो क्या एक होगा कि एक से ज्यादा होंगे, दोनों हो सकता है। भाई मैं हूं और ये बच्चा है, इन हम दोनों का कॉमन फ्रेंड क्या है, राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम दोनों का कॉमन फ्रेंड वो पीछे जितने बैठे वो सारे हैं, ऐसे थोड़ी बर्बाद हो रखा है जीवन, ठीक है। इतने सारे दोस्त बना रखोगे तो बर्बादी होगा। तो हम दोनों का एक भी कॉमन फ्रेंड हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जज करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों सही हैं। पेपर में फ्रेंड लिखा है वो भी ठीक है, पेपर में फ्रेंड्स लिखा है वो भी ठीक है, लेकिन इसके बाद आने वाली वर्ब डिपेंड किस पे करती है, जिस पे पोजीशन लगता है। याद रखिएगा यही आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं होता। और इसका मैं रूप दिखाऊंगा, थोड़ी देर सब्र रखिए बस। अब प्रश्न ये है पेपर में क्या दिया गया, अगर पेपर में फ्रेंड लिखा है तो इस कर दीजिए, पेपर में फ्रेंड्स लिखा है तो बच्चे तो आर कर दीजिए। इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। राम श्याम मोहन सोहन रोहन फ्रेंड ऐसे लिखा हुआ है, तो राम श्याम मोहन सोहन रोहन ये क्या है, अपने आप में एक पूरा ग्रुप हो गया, कंपाउंड नाउन, और फिर उसने आपने लास्ट में क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो ये कतई बोलना कभी नहीं है कि लास्ट वाले नाउन में हम जाके अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ नहीं है, पूरे के साथ है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो पुराने लेक्चर देख लेंगे, कंपाउंड नाउन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है बात कॉमन पोजीशन की, यानी अब इसको लिखवाने की जरूरत है अलग से। कॉमन पोजीशन अगर हो तो उसके बाद आने वाला नाउन या पोजीशन जो भी है होगा तो नाउन ही, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ये लिखिए, इसको ऐसे लिखवाया जाएगा, कंपाउंड नाउन में नाउन 1 एंड नाउन 2, और इसके बाद जो भी पोजीशन लिखी है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है। लिखने की जरूरत है नहीं सर, नहीं है। क्यों, जैसे ही कंटेक्स्ट बदला, पिताजी की बात आ गई, तो कोई बेटा कोई सेलिब्रिटी है आपको पता है, अमिताभ के भाई का नाम क्या है, मान लेते हैं अजिताभ, शायद हो भी, इसको नहीं मालूम। तो अमिताभ एंड अजिताभ फादर्स, हरिवंश राय बच्चन की बात हो रही थी, स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो अमिताभ एंड अजिताभ, अब आपने तो कर रखा है, उसने एरर में ले रखा, अमिताभ लिख दूं एंड
तो सर घर से याद करके गए थे, बुक में लिखा था, आपने भी बोला था कि कॉमन पोजीशन क्या है, जिसमें लास्ट में अपॉस्ट्रोफी लगता है, ठीक है, एक ही लगता है मतलब। तो कॉमन पोजीशन में आपने बोला था सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वो बात हरवंश राय बच्चन की चल रही थी उसके अंदर, और आपने क्या लिख रखा, फादर्स। बात समझ रहे हैं? तो ये याद नहीं करना, आपका सेंटेंस का कंटेक्स्ट बताएगा कि वो चाहता क्या है। हाँ, कई बच्चे कहेंगे सर उसमें हरवंश राय बच्चन की बात नहीं चल रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपने सगे भाई हैं कि मोहल्ले के, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद बताता हूँ अभी आपको। लेकिन क्या यहाँ पे फादर्स पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं। अब ये अपने आप में क्या है बेटा, गलत है, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट ऐसे ही तो खुलता है, आपके माता और पिता दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, तो उस ज्वाइंट अकाउंट पे पोजीशन किसकी है दोस्त, मम्मी और पापा दोनों की। तो मुझे बताइए उसकी वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, क्योंकि अकाउंट कितना है, एक ही, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट कितना है, एक ही है, उसको जिस पर अधिकार है वो क्या है, दो लोग। तो मम्मी और पापा यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगल यूनिट होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बताओ, अभी हाल ही में किसी का तलाक हुआ है क्या? तुम में से नहीं बेटा, किसी रिनोन पर्सनालिटी का। अरे सर शादी तो हो, फिर तलाक हम बाद में देख लेंगे। कोई तलाक वाला बताओ। सलमान खान के भाई का हुआ है। देखो भाई ना, सलमान खान के पुत्र ने सुबह से पेट खराब है, तुम्हें इसकी भी जानकारी नहीं। हाँ चलो इन्हीं को लपेट लेते हैं, टीना एंड अख्तर। अब यही नाम है, मुझे नहीं मानना, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। टीना एंड अख्तर डिवोर्स। अब बात समझना, ठीक है। अब मुझे बताइए, डिवोर्स सबको पता है, ऐसा तो है नहीं बेटा। तुम गए हो अलग जगह साइन करने, उसने अपने यहाँ अलग जगह साइन कर लिया। तलाक में कितने पेपर होते हैं, एक ही तो होता है। अब उसके नीचे कितने पेपर है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी दिया नहीं, ठीक है। तो डिवोर्स एक ही पेपर पे तो दोनों लोग साइन करते हैं, जैसे ज्वाइंट अकाउंट होता है। तो ये सबको पता है, डिवोर्स अपने आप में क्या होगा, कॉमन ही होना है। उनका अलग डिवोर्स हो गया, उनका अलग डिवोर्स हो गया, ऐसा तो है नहीं। दो बंदे एक ही जगह तो लेंगे जाके, तो ऑब्वियस सी बात है इनका क्या है, कॉमन पोजीशन। तो क्या डिवोर्स को आप प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जबकि अभी भी आपने पढ़ा कॉमन पोजीशन में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा हो। आपको सेंटेंस का कंटेक्स्ट चेक करना होगा, वो कहना क्या चाहता है। राम एंड श्याम कार हैं, तो दोनों भाई एक कार भी खरीद सकते हैं, 10 भी खरीद सकते हैं, बिंदास होके कार पे भी टिक कर दो, कार्स पे भी टिक कर दो, दोनों सही है। लेकिन अगर दो बंदों का तलाक हो रहा है, तो तलाक तो बेटा एक टाइम पे एक ही होगा। हो सकता है उस आदमी ने जिंदगी में 4 तलाक लिए हों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों तो एक टाइम में ही तलाक लिए होंगे। अब ये मत समझना कि इसने किसी और से लिया हो सर, इसने किसी और से लिया हो, जनरल फॉर्म में बात हो रही है, स्पेशल कंडीशन नहीं। तो टीना और अख्तर का जो डिवोर्स हुआ, ये क्या है, कॉमन पोजीशन का एग्जांपल। इसका आप प्लूरल कर नहीं सकते, बात समझिएगा, इसका प्लूरल आप कर नहीं सकते क्योंकि ये कॉमन में ही चलता है। अब अगर ये कॉमन में चलता है तो इसका प्लूरल होगा नहीं, और इसके बाद वो भी क्या आएगी आपकी, सिंगुलर ही आनी है, ठीक है। इसमें आप एस नहीं लगा सकते, ऑब्वियस बात है। अब देखना, चलिए थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी स्प्लिट पढ़ाया नहीं। इसी का एक दिमाग में चल रहा था, एग्जाम्पल उतर गया। क्लियर है, कर लोगे? स्प्लिट वाला देखते हैं, फिर दोनों को मिक्स करते हैं। स्प्लिट देखो क्या बोला है, नोट्स की जरूरत नहीं है, नोट्स बाद में बना लेना, सब रिकॉर्डेड है आपका। फिर भी दोनों को मिक्स करेंगे। स्प्लिट सभी को पता है, बांट दे, ठीक है। तो जैसे उन्हीं एग्जांपल को लेते हैं, राम एंड श्याम, ऐसे लिख के आ गया, सही है, कोई दिक्कत? पेपर में ऐसे लिख के आ गया, राम एंड श्याम कार्स, इतना तो क्लियर है, दोनों सही हो गए, सिमिलर और प्लूरल से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पेपर में ऐसे लिख के दिया, राम एंड श्याम का, ठीक है। पहले समझिएगा, आप सबको पता होगा, स्प्लिट पोजीशन में सबको पता है क्या, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। बोलिए, अब देखते हैं, थोड़ी देर पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं, राम्स का एंड श्याम का, ऐसे लिखा जा सकता ना,
राम की गाड़ी, श्याम की गाड़ी, अलग अलग दिखाना है। स्प्लिट पोजीशन का मतलब क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन अभी अभी हमने क्या पढ़ा, रिपीटिशन नहीं करनी, तो एक को उड़ाना था। तो पहले हमने क्या किया, इसको उड़ा के देखा, राम्स कैप एंड श्याम्स, ठीक है। एक बार इसको डिलीट किया और एक बार सोचा कि इसको डिलीट करके देखिए, ठीक है। इसको जब हमने डिलीट करके देखा तो दिमाग में क्या आया, ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें अंतर बताने जा रहा हूं। ये कॉमन का एग्जांपल था, ये आपके स्प्लिट का एग्जांपल था। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर कार को नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था कि अपॉस्ट्रोफी एस जहां लगा होता है, अपॉस्ट्रोफी एस जहां पर लगा होता है, ठीक उसके बगल में पोजीशन मांगता है। याद करिए एवरीबडी एल्स वाला एग्जांपल, ठीक है, या एनीबडी, यही तो था, एनीबडी हेल्प, या तो ऐसे लिखिए, या अगर आपको क्या लिखना है, एनीबडी। जिनको ये नहीं पता वो पुराने वीडियो देखेंगे, तो आप हमने पढ़ा था कि एनीबडी इज हेल्प, एल्स में लगाने लगे थे। रीजन, जहां पर ये लगा है उसके बगल में चाहता है। अगर आप यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस ना लगा के यहीं पे लगाएंगे तो ये किस पे पोजीशन दिखाने लगेगा, एल्स पे दिखाने लगेगा। यही तो करते हैं, इसी वजह से रूल क्या बन गया कि एल्स के साथ में लगाएंगे, उसके साथ नहीं लगाएंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जरा यहाँ देखो हो क्या रहा नाटक। अगर आप यहाँ पर से कार को हटा दें, यहाँ पर आप कार को क्या कर दें, हटा दें, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस किस पे दिखाने लगेगा, एंड पे दिखाने लगेगा। होना तो गलत चाहिए, लेकिन बेटा आप सबको पता है ये क्या है, एक मिनट, पता पढ़े हो, स्प्लिट पोजीशन में बेटा अपॉस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लगाया जाता है। लेकिन पोजीशन हम हमेशा कहाँ दिखाते हैं, लास्ट में दिखाते हैं। क्या, ध्यान से देखिएगा क्या होने जा रहा, क्या होने जा रहा, होने ये जा रहा, मैंने भी बताया था, योर हाउस इज बिगर देन रीना, तो रीना में मैंने क्या लगा दिया था, अपॉस्ट्रोफी एस, ये रेफरेंस ले रहा था। तो यहाँ पे ये कतई मत समझ लीजिएगा कि सर आप पहले पढ़ा के आए हो कि एनीबडी एल्स में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं क्योंकि वो बगल वाले में ही पोजीशन दिखाएगा, और यहाँ पे आपने पोजीशन नहीं दिखा रहे तो ये एंड पे लगाने लगेगा। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे जो राम्स है ये रेफरेंस उठा रहा है किसका, कार का ही उठा रहा है। राम्स कार अंडरस्टूड है, बस लिखा नहीं गया क्योंकि रिपीटिशन हो गया, सुपरफ्लश हो गया, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, टीचर जब क्लास में पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, फलाने ने बोल दिया, फिर आके बेटा तुम्हारा नाम क्या है, फलाने ने बोल दिया, फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो टीचर बेवकूफ है, कैसे पूछता है, नाम बताओ, उसने बताया, फिर दूसरे वाले को आंखों के इशारे से ही हाँ तुम, अपने आप कैसे वो समझ गया कि नाम पूछ रहे हैं ना कि कथक कैसे करते हैं, कैसे पता, रेफरेंस ही तो उठा रहे हो तुम कि टीचर ने उससे नाम पूछा है तो मुझसे भी नाम पूछ रहा है। तो याद करिए वो खौफनाक मंजर, जब वो एक सवाल पूछ लेती थी फिर तुमसे पूछे थे तुम बताओ, वहीं प्राण पखेरु, अब तो गए काम से, है ना, हुआ होगा सबके साथ जीवन में ये हुआ होगा। तो टीचर बार बार नहीं पूछता कि ये बताओ, एक से पूछा बाकियों से उंगली से ही काम चला, हाँ तुम हाँ तुम हाँ तुम, यही तो करके कैसे आपको कैसे पता चल गया कि उसने क्वेश्चन पूछा है, रेफरेंस, ठीक है, आपने उसका रेफरेंस उठाया। तो यहाँ पर भी राम्स जो वर्ड है ये किससे रेफरेंस उठा रहा है, गाड़ी की ही बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंड नहीं है, एंड पे पोजीशन लग रही है। और दूसरी बात ऐसा नहीं है कि, अब बात समझिएगा, एक इन सब छोटी छोटी बातों को अच्छे से पकड़ के चलिए, कल की क्लास में इसको और डिटेल में करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, ये तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राम्स एंड श्याम्स, इन दोनों की पोजीशन क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, अलग अलग हो गई। लेकिन आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने लिख दिया तो ये अपने आप में ऐसे वर्ड लगाने के तो कॉमन का एग्जांपल बनने लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टूड है कि क्या होगा, कार होगा, वो रेफरेंस उठा रहा है, जैसे हमने योर हाउस इज बिगर देन रीना, ठीक है, रीना ने पीछे से हाउस का रेफरेंस उठा लिया था, वैसे ही राम यहाँ पे कार का रेफरेंस उठा रहा है। अब देखिए ध्यान से, आपके मन में आएगा सर ऐसे क्यों नहीं किया गया, राम्स कार एंड श्याम्स, ऐसे होता है क्या, है ना, ये भी तो सही हो सकता है। यहाँ पे दोस्त हमने लिख दिया राम्स का और यहाँ पे श्याम्स लिखा और कहा क्या ये इससे रेफरेंस उठा रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर ऐसा कर देते तो 20 लोग ऐसे लिख रहे हैं, 30 लोग वैसे लिख रहे हैं, अपने आप में हैं दोनों सही। लेकिन जब मैं बोल दूं बेटा ये भी सही वो भी सही, तो आप में ही बच्चों में 10 लोग इस पे टिक कर दोगे, 10 लोग इस पे टिक कर दोगे। तो ये पेपर की दिक्कत नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। तो जैसे आपके यहाँ ऐसे 1 किलो के बाग को हमने स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, आप यहाँ जाए चाहे युगांडा में जाए 1 किलो का वजन बदल जाता है नहीं, लेकिन हमें ऊपर से थोड़ा ही आकाशवाणी हुई थी कि ये 1 किलो है। हमने एक स्टैंडर्ड बनाया और वो पूरे वर्ल्ड में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, तभी तो दिक्कत नहीं होती। अब जैसे तुम्हारे यहाँ 100 रुपए के 100 रुपए के बराबर होता है, मेरे मोहल्ले में 100 रुपए बटा 1000 रुपए के बराबर होता है, तो हर आदमी मेरे ही मोहल्ले में रहने लगेगा आके। लेकिन ऑल ओवर इंडिया क्या होगा, उस रुपए की वैल्यू सेम रहेगी। भाई जैसे ही कंट्री चेंज वैसे ही दिक्कतें शुरू होता है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म रखी जाती है। तो इंग्लिश ने भी यही किया भाई, ग्रामेटिकली देखें तो इसमें कोई गलती भाई रेफरेंस उठा रहा, ग्रामेटिकली देखें तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ने क्या किया, फिर ऐसे हो जाएगा हॉट पॉट, आधा ये मान रहे हैं आधा ये मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या, रट लो। क्या बनाया, रटाया नहीं, मतलब हमने अपनी किताबों में क्या लिखा, रट लो कि जब भी स्प्लिट पोजीशन होगी हमेशा उसको कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। गलत ये भी नहीं हो रहा और गलत ये भी नहीं हो रहा, लेकिन रूल क्या बन गया, ऐसे बन गया। और इसका ये कतई मतलब नहीं होता, अब ध्यान से देखना, मैं इन दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करा हूं, ठीक है, राम्स एंड श्याम्स कार। अब मुझे बताइए इसमें कोई गलती है, नहीं है बेटा, यही पेपर पूछेगा। क्या राम की गाड़ी अलग हो गई और श्याम की गाड़ी अलग हो गई। अब मुझे बताइए दोनों लोगों ने अलग अलग गाड़ी खरीदी होगी तो वो एक हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी स्प्लिट पोजीशन में ये हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। समझ गए। कॉमन पोजीशन में सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। अभी देखो ना, डिवोर्स, अमिताभ और अजिताभ, ठीक है, ये इस पे भी डिपेंड करेगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन स्प्लिट पोजीशन में सामने वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी, इस पे पोजीशन लग रहा है, प्लूरल होगी। क्यों, स्प्लिट का मतलब ही क्या हुआ, अलग। देखो राम, अभी और अच्छे से देखेंगे, सबको एग्जांपल को एक साथ कवर करना है। राम एंड श्याम फ्रेंड, इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, राम और श्याम कंपाउंड नाउन की तरीके से डील हो रहे हैं और इन दोनों का एक दोस्त के ऊपर कॉमन पोजीशन हो सकता है, हम दोनों का एक ही दोस्त है, ठीक है। लेकिन क्या हम दो हमारे दो नहीं हो सकते, हम दो और हमारे दो दोस्त दोनों कॉमन हो सकते हैं। यानी 100% ये सिंगुलर भी जस्टिफाई है और प्लूरल भी जस्टिफाई है। लेकिन अगर मैं कहूं क्या कि इन दोनों के दोस्त क्या हैं, अलग अलग, राम के दोस्त और श्याम के दोस्त दोनों अलग हैं, तो क्या वो कभी एक हो सकते हैं, नहीं। तो जैसे ही ये स्प्लिट हुआ, जैसे ही ये अलग अलग हुए, आपका ये टर्म हमेशा क्या होने लगेगा, गलत होने लगेगा। राम एंड श्याम, सॉरी, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड, और फ्रेंड का रेफरेंस ये भी उठा रहा है यहाँ से, बात समझ गए। तो ऐसे जब ये स्प्लिट हो रहा होगा तो ये हमेशा क्या लेगा, ठीक है। लेकिन अब आपने जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अमिताभ एंड अजिताभ, कैसे पता चलेगा कि ये दोनों भाई हैं कि बहन, क्या है मतलब कि भाई हैं कि नहीं है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, आपको ऐसे पता चलेगा तो कि आपको इसमें छेड़ना नहीं है, ये छिड़ाया आएगा पेपर के अंदर। अमिताभ एंड अजिताभ, उसने आखिर में दिया है अपोस्ट्रोफी, दैट मींस ये कंपाउंड नाउन डील हो रहा, यानी ये कॉमन है। और अगर ये कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पिताजी क्या होंगे, एक ही होंगे, तो हम इस पे टिक करेंगे, इस पे नहीं। लेकिन अगले ही सेंटेंस में मैं डायरेक्ट लिखूं, अमिताभ बार बार कौन लिखे और अजिताभ फादर एंड फादर्स। अब पेपर में ये आ गया, तो अब गधों की तरह ये गलती मत करना कि हम सर इसमें से अपोस्ट्रोफी छीने ले रहे हैं, ये नहीं चेंज करना आपको इंग्लिश कैसे डील करनी है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो आगे जहां पे एरर दिखाई दे वो चेक करते हैं। तो अमिताभ से अजिताभ हो सकते हैं, दोनों का स्प्लिट हो सकता है, दोनों अलग अलग हो, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों भाई नहीं क्या है, दुश्मन है, ठीक है, दुश्मन ना, दो अलग अलग का मतलब दोनों अलग अलग हैं, कोई नहीं होंगे। तो अब जैसे ही ये पता चला कि दोनों अलग अलग हैं, तो दो अलग अलग लोगों के एक ही पिताजी हो सकते हैं,
अब उस पर मत चले जाना कि सर हो तो कुछ भी सकता है इस समाज में, उसमें नहीं जाना आपको। तो क्या होंगे? नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो क्या प्लूरल पॉसिबल है? नहीं है बेटा। अब यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो क्या है? हाँ एक बेटा हो गया, क्षमा चाहिए, सॉरी शक्तिमान। ये अब अलग अलग है तो उनके पिताजी एक नहीं हो सकते, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए ऊपर सिंगुलर सही है, नीचे प्लूरल सही है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जब ये आएगा आपको वहां पे स्वयं जज करना है। घर से एकदम रिलैक्स होके जाइए कि रटना नहीं, वहां पे दोनों में लगाओ तो ये कर लेंगे, एक में लगाओ तो ये कर लेंगे, एक में नहीं लगाओगा तो खुद लगा लेंगे, बाहर में जाए दुनियादारी। ऐसा कुछ नहीं याद करके आपको जाना है। ये बेसिक चीजें थी, अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। तो अब यार मैंने दो लिख रखे थे, जरा देखिए राम एंड श्याम लिखा हुआ है, दैट मीन्स इनकी कॉमन पोजीशन है क्योंकि एक पे ही लगा हुआ है। कॉमन पोजीशन है तो वो बंदा एक कार भी खरीद सकता है और दोनों मिलकर के चार भी खरीद सकते हैं। तो ये मैटर किसका है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब किस पे डिपेंड करेगी? इस पे। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉलो होगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉलो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? कॉमन पोजीशन, और यहाँ पे प्लूरल दिया है, तो ये भी हमारा सही है, वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ऊपर ये आपके दोनों स्प्लिट हुए, जैसे ही ये दोनों हमारे क्या हो गए? अलग अलग हुए, आपको ये क्या हमेशा करना होगा? प्लूरल ही करना होगा। इसको आप अपने नोट्स में थ्योरी बना के लिख सकते, नहीं तो बेटा हर बुक में लिखा मिलेगा, ये आपको सब जगह लिखा मिलेगा, याद नहीं करना। कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना कि नाउन है तो ये है, हम तो बनेगा भी नहीं, हमको मालूम है। आपको सेंटेंस पढ़ना है, अगर आपको दोनों में पोजीशन दिखाई दे रही तो अपने आप से जज कर लेना है। बात रही इसकी कि इसके साथ हम क्यों हटा देते हैं, यहाँ क्यों लगा देते हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ भी वो सही था, यहाँ पर भी वो सही था, लेकिन अक्सर जब बच्चा नया नया घर से निकलता है तो घर आने के चार रास्ते होते हैं। आप याद करिए, आप जब पहली बार अकेले स्कूल गए थे तो घर वाले हिदायत देके क्या बोलते हैं? इसी रास्ते आना, एक ही रास्ते आना है। अभी नए नए हैं आप, अभी तो कुछ दिन बाद बेटा तुम किसी भी नाली और गटर में मिल सकते हो, कोई भरोसा नहीं, जिधर टांगे चल जाए। लड़कों का तो कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन माँ बाप यही कहते हैं बेटा इसी रास्ते आना, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आपको एक रास्ता उन्होंने ग्रामेरियन ने दे दिया कि आप पहले वाले के साथ में रेफरेंस दिखाइए और कार को कहाँ लगाइए? कार मतलब जिसकी पोजीशन है वो आप अपना लास्ट में कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर भी वो कर देते और यहाँ ना करते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, हम पीछे से रेफरेंस उठा लेते हैं। लेकिन जब रूल ऐसा बना दिया गया तो हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन ये बात समझनी होगी कि यहाँ पे नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि राम की पोजीशन एंड पे जा रही है, ठीक है? कार अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है मतलब यहाँ से वो उसका रेफरेंस ले रहा है। वही नौटंकी कॉमन में है कि ऐसा नहीं कि वो श्याम के साथ पोजीशन लगा है, यानी इसका मतलब ये नहीं राम एंड श्याम कार। 110% जो कार है वो सारी की सारी किसकी है? राम और श्याम की नहीं बेटा, श्याम की है। अब देखिए मैं इसका एक एडवांस वर्जन और दिखाने जा रहा हूँ, इतनी हजम हो गई बातें, ठीक है? ध्यान से देखिए, राम एंड श्याम का ये लिखा हुआ है, इतना आप समझ गए। यहाँ पे राम और श्याम क्या है? सिंगल यूनिट काउंट हो रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह। कॉमन नाउन क्या है? कंपाउंड नाउन की तरीके से डील हो रहे हैं, ठीक है? और इन भाइयों का एक गाड़ी पे अधिकार है, कोई तकलीफ वाली बात। ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर आप ना समझे होते या किसी छोटे बच्चे को पता पूछे और उनको यही बताया गया है कि जिसके ऊपर पोजीशन लगती है वही चीजें उसकी होती हैं, ठीक है? तो राम और श्याम थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, ठीक है? कार भी हो सकता है, काश भी हो सकता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर रब कर दूं तो अगर किसी और बच्चे को आप दिखाएं जिसको इतना ज्ञान नहीं है, सिर्फ इतना सा ज्ञान है कि राम जिस पे अपॉस्ट्रोफी लगा होता है उसकी पोजीशन होती है, तो वो तो यही कहेगा राम और श्याम की सारी गाड़ियां, यानी इस गाड़ी पर या इन कार्स पर किसका हक है? सिर्फ श्याम का है बच्चे, क्योंकि श्याम पे ही क्या लगा हुआ है? पोजीशन लगा हुआ है। क्या ऐसा समझेंगे आप पेपर में? बोलो, क्यों नहीं समझेंगे? यही मेरा सवाल है। मुझे ये बताइए, इस इतने से 4 शब्दों में से आप क्या ये बात समझ पाएंगे पेपर में कि ये जो कार हैं वो सारी की सारी श्याम की हैं, राम की इसमें कोई नहीं? समझेंगे पहले, हाँ या ना? नहीं समझेंगे, ठीक है? अब बात है क्यों नहीं समझेंगे।
पढ़े लिखे आदमी हैं, हमने ठीक ठीक जगह से पढ़ लिया था कि जब भी एस लगा होगा तो ये आपका कंपाउंड नाउन के तरीके से डील होता है, और अपॉस्ट्रोफी एस केवल श्याम का नहीं राम का भी है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक ही यूनिट काउंट हो रहे हैं, इसलिए सर ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ, गाना याद आ गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि नहीं मुझे दिखाना ही है, राम कल एक जो राम था वो श्याम की सारी गाड़ियां कार अपने ट्रैक्टर में जाके ले जा रहा था, और रास्ते में भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया तो राम और श्याम की सारी गाड़ियों का कचूमर निकल गया, सब मर गए, मतलब सब मर गए, गाड़ी तो वैसे ही मरी हुई है, लेकिन राम भी मर गया और श्याम की सारी गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। अगर मुझे ये बात कहनी, बात सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, मैं क्या कहते हैं, थोड़ी लंबी बात बहुत इसमें, हाँ अभी बात करेंगे उसकी, कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो ये बात समझ गए कि राम और श्याम, इन कार पे राम और श्याम दोनों की पोजीशन है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। लेकिन पेपर में आपको ये बात सामने वाले को समझानी ही समझानी है कि ना सारी कार श्याम की ही है, राम की इसमें से एक भी कार नहीं, राम की क्या, हाँ राम की कार सारी की सारी है, उसमें श्याम की कार नहीं है। तो बेटा एक चीज होती है जो पोजीशन के रेफरेंस को खत्म करने के लिए बनाई गई, वो क्या है थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उसको एक आसान तरीके से और समझाते हैं। आपकी मम्मी ने आपसे कहा, मतलब आपके वजह हर बार पेपर दे रहे हो 60 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं, तो मम्मी ने कहा हो तुम्हें पंडित जी को दिखा देते हैं, बाबा जी दिखा देते हैं, बढ़िया बताते हैं। उन्होंने बताया कि हाँ बेटा ये फलाना ढिमकाना, अपनी खूब अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, और थोड़ा सा ग्रह दशा ठीक करने के लिए गाय को हरी घास चने ये सब खिलाओ, ठीक है, मेहनत तो कर ही रहे हैं, ये भी करने में क्या जाता है, किसी जानवर को तो खिला ही रहे हो ना, काट तो नहीं रहे, ठीक है, आपने उसको खिलाया, दिमाग कहीं और चला गया, ये एग्जाम्पल क्यों आएगा, हाँ पंडित जी ने आपसे बोला कि बेटा एक काली सफेद गाय को आप चने की दाल खिलाइए, ठीक है, अब तुम बेटा सुबह निकले पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के एक पोटली चने की दाल, लेकिन आज मैं काली और सफेद गाय को खिलाऊंगा। अब रास्ते में चले जा रहे थे, एक ही मिलेगी, ठीक है, एक ही मिलेगी, घबराना नहीं है आपका, ठीक है, आपने गिली, आपको रास्ते में गए, आपको काली गाय दिखाई दी, अब वहां कह रहे काली और सफेद गाय को खिलाना था, ठीक है, आपने तुरंत अपनी जेब से पेंट निकाला, आधी गाय पे सफेदी मार दी, कहने हो गई ये काली सफेद, अब आपने चना खिला दिया, फिर अगली बार पेपर दिया, फिर गए थे महात्मा ये तो गड़बड़ होती, मैंने काली सफेद गाय को खिलाया था, अब दिल तो जानता ही काली को ही सफेद मार दिए थे आधा, ठीक है, तो फिर बेटा मैंने तुमसे कहा था काली और सफेद गाय को खिलाना, लेकिन हाँ मैं काली और सफेद गाय को ही खिला रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलते टाइम सामने वाले के एक समझ में फेर हो रहा है, क्या काली और सफेद, एक गाय काली भी हो सकती है, एक पूरी की पूरी सफेद भी हो सकती है। अब वो जो पंडित जी थे वो ये बात कहना चाहते थे क्या कि दो गाय को खिलाओ, एक काली को भी पूरी खिलाओ, एक सफेद को भी पूरी खिलाओ, ठीक है, या वो ये कहना चाहते थे कि एक ही गाय जो काली और सफेद रंग की हो, दोनों रंग उसके अंदर हो, उसको खिलाओ। तो ये बोलते टाइम स्पेसिफाई करने में दिक्कत होती है, लेकिन सामने वाला पूछ तो लेता है, अबे एक गाय को खिलाना है कि दो अलग अलग रंग की काली सफेद गाय को खिलाना है, पूछ सकते हो। लिखते टाइम कोई पूछने वाला है, बताने वाला होता है नहीं, लिखते टाइम तक उसको ऐसे ही लिख देते हैं ना। जैसे आपने कहा मैंने एक लड़की देखी बहुत सुंदर थी काली सफेद साड़ी में, ठीक है, तो पीछे समझे वो डायन थी, अपनी आंखें, और बेटा थोड़ा सा काबुल रहो, डायन भी तुम्हें आजकल सुंदर लगने लगी, काली सफेद साड़ी में चुड़ैले तो होगी, है ना। बात सुनिएगा, आपने कहा काली सफेद साड़ी, तो क्या सुनने वाला ये समझेगा कि उस लड़की ने काली साड़ी भी लपेट रखी थी, सफेद साड़ी भी लपेट रखी थी? पॉसिबल है, एक लड़की एक टाइम पे दो साड़ी लपेट ली, वो तुम ही कर सकते हो, और लड़कियों की बस की बात नहीं है, पॉसिबल है नहीं। तो जब आप ये बोल रहे हैं कि आपने एक लड़की को काली सफेद साड़ी में देखा था, इसका मतलब साड़ी एक ही थी, उसमें दोनों रंग थे। मैंने एक काली सफेद गाय को देखा था, क्या इसमें कंफर्म है कि मैंने एक ही गाय में दोनों रंग देख ली कि अलग अलग गाय को देखा? अलग अलग मैंने काली सफेद गाय देखी थी आज, तो दोनों पॉसिबल है ना। तो यही भ्रम दूर करने के लिए कि ये दोनों को कैसे हटाया जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, एक कॉमा लगा के, इस कॉमा को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा।
ऑक्सफोर्ड कॉमा का एक का काम होता है पोजीशन की रेफरेंस को हटा देना। अब अगर यहाँ पे लिख दिया राम्स मतलब राम कॉमा एंड श्याम्स कार, तो हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब आपकी ऐसे राइटिंग आती है एरर में भी पूछा जा सकता है, ये आईएएस तक का क्वेश्चन है। ये राम के बाद कॉमा फिर एंड, और फिर आप लोगों को तो ये टाइपिंग एरर लगती होगी ना, कॉमा के बाद एंड तो कभी होता ही नहीं। तो बेटा वो कॉमा नहीं जो बचपन से लगाते चले आ रहे हो, इस कॉमा को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा, और इसका काम होता है पोजीशन के रेफरेंस को हटा देना। यानी अब इसका मतलब है राम और श्याम की गाड़ियां का एक्सीडेंट हो गया, राम और श्याम की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये गाड़ी राम की नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने भाई से बचपन में गेंदें मंगाई हो कि भैया काली सफेद गेंद ले आना, और भाई गया ले आया, जैसे लिया तुम छोटे थे उठा के मुंह पे मारा, भाई की नाक एकदम तोता बन गई, ठीक है। और वो भी बेटा हिंदी पिक्चर वाला भाई तो था नहीं कि पूछेगा क्या, उसने भी टेट लगा के लाल कर डाला तुमको, ठीक है। फिर बाद में मम्मी आई फिर दोनों को लाल कर गई, ठीक है। सबके जीवन में ये रहा होगा। तो आपने भाई से काली सफेद गेंद मंगाई, अब ध्यान से सुनना, ब्लैक एंड व्हाइट। पेपर में एरर देखिए कैसे आई, बॉल या बॉल्स, या गाय या गैया, कुछ भी कर दो, काउ या काउस, गाय का प्लूरल गैया, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे समझते हैं, काउ और काउस, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट, एक ब्लैक और दूसरी सफेद, वो एक गाय भी हो सकती है और वो दो से ज्यादा भी गाय हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ऐसे लिख दूं, पेपर में ये लिख के आ गया तो क्या सही है? गलत हो जाएगा। ब्लैक के साथ आपने कॉमा डाल दिया, इसका मतलब रेफरेंस स्प्लिट हो गया, रेफरेंस अलग हो गया। यानी ब्लैक अलग रंग की, पूरी अलग रंग का मतलब ब्लैक रंग की एक अलग गाय और सफेद रंग की एक अलग गाय, तो गाय कितनी? दो। यानी कि ये गलत है, काऊ हमेशा क्या होगा? पेपर में इसका भी ध्यान रखना है, जब कॉमा के बाद क्या लगा हो आपका? एंड लगाओ, टाइम देके रहना। तो कॉमा के बाद जब एंड लगा हो, इस कॉमा को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा, और इसका मतलब एक ही होता है, क्या? स्प्लिट कर देना, रेफरेंस को कट कर देना। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज और, अगर ये कॉमा लगा है और एपोस्ट्रोफी एस लगा दे तो ये हमेशा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इसका काम है क्या? पोजीशन हटाना, और आप पोजीशन हटा रहे हो और उसके ऊपर पोजीशन चढ़ा भी रहे हो, संभव है? नहीं है। तो यानी अगर आपका ऑक्सफोर्ड कॉमा लगा है तो एपोस्ट्रोफी एस, या इसको ऐसे नहीं, एपोस्ट्रोफी एस अगर सही हो तो ये गलत होगा, ठीक है। और अगर इसका उल्टा कर दें, अगर एपोस्ट्रोफी एस गलत है तो फिर ये सही हो सकता है, ठीक है। दोनों साथ में नहीं लगेंगे। और इस कॉमा को वो कॉमा मत समझना जो डायरी में लिखा करते थे, याद करो। सब्जेक्ट पीरियड लिखते थे हम लोग अपना, मंडे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फलाना ढिमकाना, नीचे देख कॉमा देख कॉमा देख कॉमा, यही तो किए हो। ये वो कॉमा नहीं है, ठीक है। पता चला पूरी डायरी। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी एकेडमिक तक बेटा डायरी डेली भरी, वही इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? है कोई? हमने तो आज तक नहीं भरी, ठीक है। इसीलिए बेटा यहाँ बैठे हैं, ये सारा ध्यान डायरी पे ही था, ठीक है। अरे हाई स्कूल इंटर तक आते आते तो टीचर भी चेक करना बंद कर देते हैं, टीचर खुद छोड़ देते थे कि अब ये पढ़ चुका, भगवान ही जाने इसका जो होना है। सर 11th 12th में तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। हाँ, हमको तो नहीं लगता। जब टीचर मांगते थे कि डायरी दिखाओ, अगली छुट्टी। अरे सबका, हम लोग का तो जमाना अलग था बेटा, अब आपके जमाने में तो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। हम लोग ने जितनी मौत से पढ़ाई की, अब आप लोगों को शायद नाम होता है। और जब डायरी पे लिखा जाता था कल पेरेंट्स को लेके आना, अरे राम राम, हाँ समझे नहीं आता था कहाँ चले जाए, क्या गुनाह हो गया कि टीचर से ज्यादा खौफ तो घर वालों का होता था। भाई भिगो भिगो मारते थे और 6 महीने तक सुनाते थे, यही कुछ भी गलत हो जाए, इसीलिए ये हुआ था। हाँ यही तो उसमें लिख के आता था कि पेरेंट्स को बुलाओ। नहीं, हमारी मम्मी ये लिखती थी, क्या? तुम मारिए। आजकल के तो देखा कि
बच्चे को मार दो तो पेरेंट्स स्कूल चले जाते हैं कि क्यों मारा, और हम लोगों क्या मार दो तो घर में बेटा आयोडेक्स तक नहीं मिलता था, मार खाना ठीक है सुझाए रहो आज काम ही खा रहे ऐसे नहीं। आजकल के माँ बाप बच्चे को जब स्कूल छोड़ने जाते हैं लगता फौज मिलिट्री में जा रहा, सेना युद्ध करने, मार 10 ठो किसी हाथ मतलब लौटेगा ही नहीं आज के बाद। अब तो माहौल इस तरीके का है, नहीं तो हम लोग का डेली जब तक लात नहीं पड़ती थी बस आ गई आ गया। आजकल के बच्चों को क्या जंग पे छोड़ने जा रहे हैं, माँ एकदम बाबू बना के, अभी बच्चा शाम को लौटता है तो कुछ पता ही चलता अपना ही है, भूत बनती। मेरा दोस्त तो यही कह रहा था, सुबह पहले दिन जब उसकी बिटिया स्कूल गई तो बॉटल टिफिन सब, जब घर आई तो कुछ भी नहीं था हाथ में, सब छोड़ा, अगले दिन मिला भी नहीं, पहला दिन था उसका। फिर घर आके थोड़ी आया, सब पहला दिन था, 3 साल की है, सारा सामान का बैग ले आई थी, पानी की बॉटल टिफिन सब गायब, सब छोड़ा ही। सुबह फिर एकदम तैयार होना है, भेजो, शाम को पहचान में नहीं आती अपनी, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। खैर टाइम बताओ, ठीक है, तो स्प्लिट हो गया हमारा, कॉमन हो गया, क्लियर हो गई बात। एग्जांपल अभी करेंगे, उसके लिए मत टेंशन लीजिए, जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तब एग्जांपल करवा देंगे। जैसे आ जाए इंडिया एंड चाइना पॉपुलेशन, मान लीजिए पेपर में ये लिखा है, तो कहाँ एरर होगी? इंडिया एंड चाइना पॉपुलेशन, क्या करें? क्या करेंगे? अरे बेवकूफों, चाइना में रहते हो तो बेटा इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन एक है, बोलो नहीं है। तो आपने क्या किया है, इसको सिंगल यूनिट काउंट कर लिया। पॉसिबल है? इंडिया और चाइना सिंगल यूनिट काउंट हो पाएंगे यहाँ पे? नहीं, क्योंकि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग है तो इसमें एरर इसकी थी। लेकिन अब वहां पे अभी किसका डिवोर्स कराया था, टीना और अख्तर का, वहां पे टीना में अपॉस्ट्रोफी नहीं डाल सकते क्योंकि डिवोर्स तो क्या है, एक ही होगा। ठीक है, अब बात समझिएगा, इंडिया एंड चाइना पानी, इंडिया का पानी और चाइना का पानी अलग अलग होगा। भारत में कहीं ज्यादा ज्योग्राफी मत घुस जाना यार, पूरा कहाँ से आ रहा क्या है वो मैं बात कर रहा हूँ। अब इंडिया और चाइना का पानी अलग ही अलग तो होंगे, तो क्या वाटर में ऐसा लगा दूं? याद रखिएगा, प्लूरल आपने पढ़ तो लिया कि इसके बाद प्लूरल आता है, लेकिन ये भी देखना क्या प्लूरल काउंटेबल है। अगर वो गिनने लायक होगा तभी वो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। अगर पानी जैसा कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो पानी तो काउंटिंग होती नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल करने की गलती नहीं करेंगे। जैसे आप देखा स्प्लिट पोजीशन में क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्लूरल नहीं करना है क्योंकि पानी है, गोल्ड है, कुछ भी ऐसा किया है। कल याद जाना बोलेंगे, नौ के बाद करेगा। तो बात क्लियर होगी, यहाँ पे ये स्प्लिट होगा लेकिन प्लूरल नहीं होगा। तो आपको याद नहीं करना, आपको बेसिक ग्रामर यूज करनी है, सेंटेंस के कंसेप्ट को डील करना है। अभी इसको ऑफ करो, ठीक है, बाकी का